उलमाए रब्बानी की लिस्ट बहुत लंबे हैं और आप हजरात से मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये जलसे का प्रोग्राम ज़ोहर तक चलेगा। चूँकि ज़ोहर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, थोड़ा ताख़ीर की जा सकती है, इसलिए ताख़ीर से तो होगी लेकिन नमाज को ख़त्म करके हम जलसा नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे जलसे का मकसद ही नमाज को कायम करना है। तो दोस्तों, हम अपने तमाम मुक़र्रिरीन से, तमाम मुबल्लिगीन से और तमाम मेहमानान किराम से गुजारिश करेंगे कि वक्त का लिहाज रखते हुए मैं मुनासिब ये समझूंगा कि 15-20 मिनट, आखिरी बात यह है कि 25 मिनट तक वो बात खत्म कर लें, ताकि दूसरे का हक जो उलमा देते हैं वो दूसरे का हक खत्म न कर दें, इस बात का लाज और लिहाज रहे। बहरहाल एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं शायद आप हज़रात को मुसलमान समझ रहा था, ये शायद मेरी गलत फहमी हो रही है, इसलिए कि आप लोग मच्छर की कौम में से, वो भनभनाना नहीं छोड़ रहे। पढ़ने के लिए मैंने कहा था कि दरूद पढ़िए, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारे फजाइल रखे हैं, पढ़ने का सवाब है, भनभनाने का कोई सवाब नहीं। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मखलूक और बहुत आली मर्तबत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, इसलिए उसका मुजाहिरा कीजिए और एक मरतबा फिर से पढ़िए, सिर्फ छोटा सा दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो सबको हो सकता है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा करके सल्लल्लाहु। अभी भी लगता नहीं कि हर शख्स पढ़ रहा है, अपनी तरफ से पढ़ रहा है, दूसरे की तरफ से पढ़ रहा है, पड़ोसी समझ रहा है कि पड़ोसी का हक अदा कर रहे हैं। ऐसा हो मसले में है कि पड़ोसी का हक अदा करे, इस पढ़ने में भी हमारा आप सोच रहे हैं कि पड़ोसी का हक अदा करे। बहरहाल हालात ये हैं, मुल्क हिंदुस्तान जिसमें हम और आप रहते हैं, वो हालात ये हैं कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, जालिम ये चाहता है पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, घबरा कर हम रसूल का फरमान छोड़ दें। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलते ईमान छोड़ दें। दोस्तों, आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक मुअस्सिस व मुआक्किर जो हम सबके मेहमान है, बहुत लंबी मसाफत करके हमारे और आपके बीच आए हैं, जिनसे मेरी मुलाकात खतीब ज़माना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब दामत बरकातहू, अमीर जमात और सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा पुरानी करेली इलाहाबाद है। मैं उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश व इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और सामईन को अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा और मोहतरम नाज़िम जलसा और हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब दामत बरकातहू, जिनकी मईयत में मेरा यहाँ आना हुआ है, और हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना एजाजुल हक साहब भिलाई जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और भी बड़े बड़े उलमाए किराम जो यहाँ बैठे हुए हैं। इन बड़े उलमाए किराम के दरमियान हम जैसे तालिब इल्म के लिए बेहतर भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, और हिम्मत भी हम जैसे लोगों के लिए नहीं पड़ रही है कि कुछ लब कुशाई कर सकें आप हजरात के सामने। लेकिन बहरहाल
इतनी दूर से चल करके आए हैं। आप लोग बहुत दिन से इसको सुन रहे हैं कि इलाहाबाद से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे बगैर कुछ कहे या बगैर कुछ सुनाए या सुने चले जाएं, ये भी मुनासिब नहीं। इसलिए हमारे नाज़िम जलसा ने वक्त मुतय्यना के तौर पर बता दिया है। आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक उन्हीं औकात में कुछ ऐसी बात अल्लाह ज़बान से कहलवा दे जो हमारे लिए भी मुफीद हों और आपके लिए भी मुफीद हों। अब ये है कि उस 20-25 मिनट के अंदर कुछ चाहे तो हम नस्र की सूरत में पेश करें और अगर चाहें तो कुछ नज़्म की सूरत में पेश करें। तो इसको आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, दोनों सुनेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने हम सब की कामयाबी जो है मानने में रखी है, जानने में नहीं रखी। मान लेने में कामयाबी है, सिर्फ जानकर और जिंदगी गुजार लेने में अल्लाह ने हमारी और आपकी कामयाबी नहीं रखी है। कामयाबी इसीलिए किसी बुजुर्ग का शेर है, ख्वाजा साहब का, जो हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से थे। ख्वाजा साहब का शेर है, कामयाबी तो काम से होगी न के हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी न के हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। अल्लाह हम सबको काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जिक्र और फिक्र करने की तौफीक अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि भाई कामयाबी जानने में है कि मानने में है? अरे बोलिए, आप लोग भी कह रहे हैं क्या कुछ? अच्छा, कामयाबी जानने में नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कहीं भी जिक्र की मजलिस हो तो मिल मिल करके बैठो। ये अल्लाह के नबी का फरमान भी है और अमल भी सुन लीजिए। सहाबाए किराम जब बैठते थे तो अल्लाह उनके ऊपर अगर चादर डाल दी जाती थी, अगर चादर डाल दी जाती थी तो कहीं से झोल नहीं आता था उसमें, बल्कि पूरी चादर तनी रहती थी। अच्छा, समझ रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे समझदार हैं सालेहपुर वाले। और माशाल्लाह सालेह, अल्लाह ताला हम सबको सालेह बना दे और खास तौर से सालेहपुर के लोगों को अल्लाह ताला सालेह बना दे। समझ गए? नबी पाक का जिक्र करना चाहते हैं, नबी पाक का जिक्र करना चाहते हैं, नबी पाक का जिक्र करना चाहते हैं, दिलों में नूर भरना चाहते हैं, नबी पाक का जिक्र करना चाहते हैं और दिलों में नूर भरना चाहते हैं। आओ मिलजुल करके बैठे, फरिश्ते भी उतरना चाहते। आ जाओ भाई, आ जाओ। आप लोग नहीं समझे का? अच्छा, माशाअल्लाह, आपने घर छोड़ दिया लेकिन दर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, अरे घर छोड़ दिया तो दर छोड़ने में क्या है? एक दिन तो घर द्वार सब छोड़ के चले जाएंगे, उसी की तैयारी के लिए यहाँ आए हैं। आ जाइए, जो मजबूर हैं बेचारे रहने दीजिए, जो मजबूर हैं लाठी उठी लिए हुए हैं उनको रहने दीजिए, वरना मुनासिब नहीं है उनको बुलाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये किताब जो खोल के हम बैठे हैं ना, ये किताब ये ना समझिएगा कि तो अब ये 12:30 या 12 दिन का नहीं बजाएंगे, बल्कि 12 कब का बजा देंगे? रात का। ये ना समझिएगा, दिन के तो 12 बज ही चुके हैं, अब किताब लेके बैठे हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि ये तो मौलाना साहब जो आ गए थे दूर से, तो लगता है ये दिन का तो 12 बजा ही चुके और ये रात का भी 12 कहीं ऐसा ना बजा दे। एक शायर साहब खड़े हुए अशार पढ़ने के लिए, शेरवानी पहने हुए थे और ये कहते जाते थे, एक शेर और सुन लीजिए, एक शेर और सुन लीजिए। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, एक शेर और सुन लीजिए। उसके बाद सुनाते सुनाते उन्होंने अपनी शेरवानी का बटन खोला और अंदर जेब से एक डायरी निकाली, हमारी तरह किताब लेकर के। और जब खड़े हो गए तो अब लोग, एक साहब कहने लगे ऐसे ही
चचा की तरह थे, डंडा लिए हुए बैठे थे और कहने लगे कि देखा, अब तो मौलाना साहब अब तक ज़बानिये सुना रहे थे और अब तो किताब खोल के खड़े हो गए हैं, लगता है कि अब ये पूरी रात सुनाएंगे। और वो डंडा लेकर के वहां से खड़े हो गए और जब खड़े हुए तो शायर साहब कहने लगे कि बस दादा बस, अब खत्म कर रहे हैं, अरे रहने दीजिए अब खत्म कर रहे हैं, अब रहने दीजिए अब खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े मियाँ लाठी लिए हुए चले आ रहे थे और शायर साहब डरते डरते कहने लगे बस खत्म कर रहे हैं। लेकिन उन दादा मियाँ ने कहा, अरे आप मौलवी साहब सुनाइए, आप जो चाहिए सुनाइए, जब तक चाहे सुनाइए, हमसे और आपसे कोई मतलब नहीं है, हम तो उनको तलाश कर रहे हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, उनकी खबर लेंगे हम, जिन्होंने आपको बुलाया है। तो ये किताब खोल करके जो बैठे हैं ना, ये ना समझिएगा और ये ना सोचिएगा कि 12 बजा देंगे रात के और आप मुफ्ती सईद साहब को ना तलाश करना शुरू कर दीजिएगा कि इन्होंने बुलाया है, ये तो हमारे मेहमान हैं, उनको तलाश करें तो समझ में आएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये किताब बड़ी ऊंची किताब है। ये हजरत, इसमें हमारे उलमा किराम बहुत से हजरात बैठे हुए हैं। ये मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा इस मजमे में और बहुत से हजरात ने देखा भी होगा हजरत को। हजरत मौलाना शेखुल मशाइख बक़ियतुस सलफ हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे। उन्हीं के ये किताब है, उन्हीं के अशार इसमें हैं। चंद अशार आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह, सुनिएगा गौर से, सुन लीजिए। बहुत खुश इल्हानी में तो ना सुना पाएंगे, लेकिन बहरहाल जबान तो मेरी है, लेकिन बात हजरत की है, उस पर गौर कीजिएगा, सुनिए। खुदा को वही लोग पाए हुए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ, कहीं उधर। खुदा को वही लोग पाए हुए हैं। बताइए, सब खुदा को हासिल करना चाहते हैं कि नहीं हासिल करना चाहते? अल्लाह हम सबको मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, अल्लाह की मारिफत मिल जाए, अल्लाह से की निस्बत हासिल हो जाए, अल्लाह से हम सबका गहरा ताल्लुक और गहरा रिश्ता हमारा अल्लाह से कायम हो जाए। खुदा को वही लोग पाए हुए हैं, खुदा को वही लोग पाए हुए हैं, मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं, मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं, वो दिल में हमारे समाए हुए हैं, वो दिल में हमारे समाए हुए हैं, हम अल्लाह से लौ लगाए हुए हैं, हम अल्लाह से दिल, हम अल्लाह से लौ लगाए हुए हैं। कामिल साहब चाली उनका शेर है। हजरत फरमाते हैं, गैरों ने बना लिया है दिल में, गैरों ने बना लिया है दिल में, हमें पता नहीं, गैरों ने बना लिया है दिल में, जगह हमको पता नहीं, और जिसके लिए बना था घर उसके लिए जगह नहीं। ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया था, अपनी मोहब्बत दाखिल करने के लिए। अल्लाह ने एक हदीस बयान फरमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बदन के अंदर, अला इन्ना फिल जसदी मुद्गा, अरे गौर से सुनो, तुम्हारे बदन के अंदर खून का एक लोथड़ा है, इज़ा सलुहल जसदु कुल्लू, अगर वो खून का लोथड़ा बन जाता है, दुरुस्त हो जाता है, सही हो जाता है, जायज इस्तेमाल होने लगता है, तो तुम्हारा सारा बदन दुरुस्त हो जाता है। वइज़ा फसदल जसदु कुल्लू, और अगर वो खून का लोथड़ा बिगड़ जाता है तो तुम्हारा सारा बदन बर्बाद और खराब हो जाता है। अला वही अल कल्ब, वो क्या चीज है? वो तुम्हारा दिल है।
अगर दिल बनता है हाथ बनेगा, अगर दिल बनेगा तो पैर बनेगा, अगर दिल बनेगा आंखें बनेगी, अगर दिल बनेगा कान बनेगा, अगर दिल बनेगा तो सारे दिल दिमाग बनेंगे, अगर दिल बनेगा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों जिस्म के सारे आज़ा बनेंगे, और अगर दिल बिगड़ गया तो जिस्म का सारा आज़ा सारे आज़ा बिगड़ जाएंगे। हेड ऑफिस है ये। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना रहा होगा मायावती की हुकूमत आई थी हमारे यहाँ यूपी में, तो जानते हैं 10-15 मिनट पहले लोग पहुंच जाते थे कहाँ दफ्तर। हेड ऑफिस में सख्ती हो गई जब उसने आकर के जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और धरपकड़ करना शुरू कर दिया और टाइम और लोगों को तंबीह करना शुरू कर दिया, तो वक्त से पहले पहुंचने लगे और वक्त पूरा होने के बाद वहां से छुट्टी लेने लगे। क्यों? जब हेड ऑफिस दुरुस्त होता है तो सारा सूबा दुरुस्त हो जाता है। हिंदुस्तान का अगर हमारा हिंदुस्तान का हेड ऑफिस अगर दिल्ली में रहने वाले हुकूमत करने वाले अगर सही हो जाए तो बिहार भी दुरुस्त हो जाएगा और यूपी भी दुरुस्त हो जाएगा और उड़ीसा भी दुरुस्त हो जाएगा, गुजरात भी दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली का हेड ऑफिस बिगड़ गया तो पूरा हिंदुस्तान बिगड़ जाएगा, जैसा कि आज बिगड़ा हुआ है मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों। इसी तरीके से ये हाथ एक सूबा है, ये पैर एक सूबा है, ये आंख एक सूबा है, ये कान एक सूबा है, ये हमारे नाक एक सूबे हैं, मेरे जुबान एक सूबा है, और सबका हेड ऑफिस जो है वो हमारा और आपका दिल है। अगर दिल बनेगा हेड ऑफिस बनेगा तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सारा का सारा बदन बढ़ेगा और पूरी दुनिया बन जाएगी। इसी को उस दिल के अंदर अल्लाह ने कहा कि मुझी को रखना, इसलिए मैं अकेला हूँ और दिल एक बनाया ताकि गैर उसमें आने न पाए। लेकिन हमारा और आपका हाल यह है, गैरों ने बना लिया है घर, दिल में हमें पता नहीं। गैरों ने बना लिया है घर, दिल में हमें पता नहीं, और जिसके लिए बना था ये घर उसके लिए जगह नहीं। आज सब कुछ इसी दिल के अंदर भरा है, और अगर नहीं है तो अल्लाह इस दिल के अंदर नहीं है। उसी को कह रहे हैं, वो दिल में हमारे समाये हुए हैं। कौन? अल्लाह। वो दिल में हमारे समाये हुए हैं, हम अल्लाह से लो लगाए हुए हैं, हम अल्लाह से लो लगाए हुए हैं। हमें तो है अल्लाह से सिर्फ मतलब, हमें तो है अल्लाह से सिर्फ मतलब, हम औरों को दिल से भुलाए हुए हैं, हम औरों को दिल से भुलाए हुए हैं। वही तो है अल्लाह के खास बंदे। सब कोई अल्लाह के खास बंदे बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के खास बंदे बन जाएं। सुनिए कौन है अल्लाह का खास बंदा? वही तो है अल्लाह के खास बंदे, वही तो है अल्लाह के खास बंदे, जो हस्ती को अपनी मिटाए हुए हैं, जो हस्ती को अपनी मिटाए हुए हैं। झुकाएंगे हरगिज नहीं सर कहीं भी। इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह जोर से, इंशाअल्लाह कहीं सर नहीं झुकाएंगे। झुकाएंगे हरगिज नहीं सर कहीं भी, तेरे दर पे जो सर झुकाए हुए हैं, तेरे दर पे जो सर झुकाए हुए हैं। खुदा शाद और आबाद रखे, खुदा उनको शाद और आबाद रखे। आमीन कहिए दो से, आमीन आमीन। खुदा उनको शाद रखे और खुदा उनको आबाद रखे। खुदा उनको शाद और आबाद रखे, जो महफिल को उनकी सजाए हुए हैं, जो महफिल को। मुफ्ती सईद साहब ने माशाअल्लाह ये महफिल सजा करके मेरे दोस्तों हम सबको इस चीज का मौका दिया कि हम अल्लाह के करीबी हो जाएं। खुदा उनको शाद और आबाद रखे,
जो महफिल को उनकी सजाए हुए हैं। और सुनिए, खुदा को वो बंदे बहुत ही हैं प्यारे। अरे प्यारे बनना चाहते हैं नहीं अल्लाह ताला के? कौन है खुदा के प्यारे बंदे? खुदा को वो बंदे बहुत ही हैं प्यारे, जो सीने से कुरान लगाए हुए हैं, जो सीने से कुरान। खुदा को वो बंदे बहुत ही हैं प्यारे, जो सीने से कुरान लगाए हुए हैं। न क्यों नाज़ किस्मत पे अपनी करें हम। अरे हम सबको अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सबको अपनी अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए। क्यों? खुदा न क्यों नाज किस्मत पे अपनी करें हम, मोहम्मद सा आका जो पाए हुए हैं, मोहम्मद सा आका जो पाए हुए हैं। हाँ अब सुनिए, फिदा उस पे हो जाओ तुम जानो दिल से। हो गए इंशाल्लाह। खुदा फिदा उस पे हो जाओ तुम जानो दिल से, फिदा उस पे हो जाओ तुम जानो दिल से। मोहम्मद जो फरमान लाए हुए हैं, मोहम्मद जो फरमान लाए हुए हैं। चलो दोस्तों दिल करें अपना रोशन। कहाँ? सालेपुर। सालेपुर में कहाँ? जलसे में। चलो दोस्तों दिल करें अपना रोशन, वो शम्ए मोहब्बत जलाए हुए हैं, वो शम्ए मोहब्बत जलाए हुए हैं। नहीं भूल कर ये कभी हमने सोचा। आज तो सोच लीजिए। अरे सोचोगे इंशाल्लाह। आज बैठ के मजलिस में सोच लीजिए। क्या सोच लीजिए? नहीं भूल कर ये कभी हमने सोचा कि दुनिया में क्यों आए हुए हैं, कि दुनिया में क्यों आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आलम अरवाह में इकट्ठा करके कुछ सवाल किया था ना? अरे सवाल किया था ना? क्या पूछा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने क्या कहा था कि हाँ आप हमारे रब हैं। देखिए जैसे एक उस्ताद जो है अपने शागिर्द को मदरसे में, मकतब में या स्कूल के अंदर एक सबक दे देता है और कहता है जाइए इस सबक को याद करके लाना, कल सुनाना, कहता है ना। अब वो लड़का आया और सबक याद किया, दूसरे दिन गया सुना दिया तो शाबाशी मिलती है, इनाम मिलता है, पास हो जाता है। लेकिन अगर वो लड़का घर आया सबक को भुला दिया, याद नहीं किया, मेहनत नहीं किया और फिर यहाँ से लौट के जाएगा मदरसा या मकतब या स्कूल, तो अगर सबक न सुना पाएगा तो बताइए क्या खाना पड़ेगा उसको? डंडा खाना पड़ेगा। सुनिए, अल्लाह ने एक सबक पढ़ाया हम और आपको आलम अरवाह वाले मदरसे में, आलम अरवाह वाले स्कूल में, आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने एक सबक पढ़ा करके भेज दिया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? वहाँ ये सबक पढ़ा करके भेज दिया। माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक वहाँ पर हमारे औलाद के लिए कोचिंग करवाया अल्लाह ताला ने। क्या है मेरे बंदे, हमने तुमसे कहा था कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। ये पहली कोचिंग है, ये पहला तुम्हारा इम्तिहान है। 9 महीने पेट के अंदर रखकर बगैर रोटी के और बगैर रोटी के, बगैर हवा के, बगैर किसी एसी के और बगैर किसी आसाइश और आराम के हमने तुमको पाल करके दिखाया 9 महीने पेट के अंदर, और फिर दुनिया के पेट के अंदर भेज दिया। और फिर कब्र के अंदर जब जाएंगे, हर एक उम्र के अल्लाह के सामने जाना है। कब्र में जब जाएंगे तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब। अरे बोलो अल्लाह। क्या पूछेंगे? क्या पूछेगा मुनकर नकीर? बताओ तुम्हारा रब
ये सबक पढ़ाया आलम अरवाह में, कोचिंग करवाया माँ के पेट के अंदर, और 60-70 बरस यहाँ ट्यूशन लगवा करके नबी के जरिए, इन उलमा के जरिए, इन नायब रसूल के जरिए हमको और आपको, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ट्यूशन के तौर पर याद कराता रहा। और उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे तो हिसाब लेगा कि बताओ हमने इतनी तैयारी करके तुमको भेजा था, बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो बताइए उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं है? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, लेकिन आज हम उसको भूल चुके हैं। उसी की तरफ हज़रत इशारा फरमाते हैं, जो आए थे हम कौल करके खुदा से, अरे आए थे कि नहीं आए थे? अलस्तु बिरब्बिकुम, जो आए थे हम कौल करके खुदा से, वो दुनिया में हम सब भुलाए हुए हैं, वो दुनिया में हम सब भुलाए हुए हैं। नहीं हाय अल्लाह से कुछ ताल्लुक, सबसे ताल्लुक है लेकिन अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं हाय अल्लाह से कुछ ताल्लुक, सब अग़ियार से दिल लगाए हुए हैं, सब अग़ियार से दिल लगाए हुए हैं। लेकिन हम सब इंसान हैं, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब अशरफुल मखलूक़ात के होते हुए भी अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, अल्लाह को नाराज कर कर जिंदगी गुजारने वाले हैं। हजरत फरमाते हैं, खता कर माफ अपनी रहमत से या रब, खता कर माफ अपनी रहमत से या रब, गुनाहगार सब दर पे आए हुए हैं, गुनाहगार सब दर पे आए हुए हैं, गुनाहगार हैं हम, खताकार हैं हम, अरे हैं कि नहीं है? गुनाहगार हैं हम, खताकार हैं हम, मगर आस तुझसे लगाए हुए हैं, मगर आस तुझसे लगाए हुए हैं। मोहम्मद पे अहमद फिदा हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो चुके हैं। कौन? अहमद, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, मोहम्मद पे अहमद फिदा हो चुके हैं, ये इनाम मालिक से पाए हुए हैं, ये इनाम मालिक से पाए हुए हैं, खुदा को वही लोग पाए हुए हैं, मोहम्मद से जो दिल लगाए हुए हैं। अल्लाह हम सबको इन तमाम अशार के जो मफ़हूम हैं उसको समझने की और इन पर हम सबको अल्लाह ताला इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए 24 मिनट हो चुके हैं और हम लोग 24 नंबर भी हैं, तो 24 मिनट हो चुका है, लेकिन हमारे नाज़िमे जलसा दामत बरकातुहू ने थोड़ी सी रियायत कर दी और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी और आपको गुंजाइश है बढ़ा दीजिएगा। तो मैं जो शुरू में बात छेड़ा था कि कामयाबी मानने में है, जानने में कामयाबी, अरे समझ रहे हैं, मानने में है, जानने में कामयाबी नहीं है। सुनिए, एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे रात के वक्त। अबू जहल ने जब सुना अपने घर से या वहां से गुजरते हुए, तो जब कुरान की आवाज सुनी तो सोचा कि हम चुपके से चल के सुन लें और वापस आ जाएं, किसी को खबर नहीं होगी। वो चुपके से आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़ रहे थे तहज्जुद के अंदर तिलावत कर रहे थे वो सुनने लगा। अबू लहब भी यही सोचकर अपने घर से चला आया और दो कुफ्फार और मुश्रिकीन के जो सरदार थे वो दोनों भी अपने घर से चले आए। अब आप सोचिए कि चारों चार घरों से आए हैं, क्या करने आए हैं? कुरान सुनने, और हुजूर का कुरान पढ़ा हुआ कुरान सुनने लगे। उसके बाद अब सुन तो रहे हैं लेकिन चारों को शर्मिंदगी हो रही है, आपस में कहने लगे कि यार बताओ, हम दूसरों को मना करते हैं और हम खुद आकर के सुन रहे हैं, हम दूसरों को मना करते हैं। अगर उनको पता चल गया जिनको मना करते हैं तब तो हमारी खटिया
खड़ी कर देंगे। अब क्या होगा, ऐसा करो, आज तो आए हो तो सुन लो, लेकिन कल ये इरादा कर लो कि कल से हम में से किसी को आके सुनने की जरूरत नहीं है। चले गए। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो अबू जहल सोच रहा है कि यार वो तीनों तो इरादा करके गए हैं, आज आएंगे नहीं, हम चुपके से चल के सुन के चले आएंगे, उनको पता भी न चलेगा। आ गए। अबू लहब यही सोच कर अपने घर से आ गया और वो दोनों साथी अपने अपने घर से सोच करके आ गए। दूसरे दिन फिर इकट्ठा हो गए चारों। अब और शर्मिंदगी हुई। कहा यार ये बताओ, फिर आ गए। कहा ऐसा करो कि आज एकदम अज़्मे मुसम्मम कर लो, अहद और पैमान कर लो कि अब कल हमको नहीं आना है। अहद कर लिया, तय कर लिया कि अब कल से नहीं आएंगे। चारों फिर चले गए। तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो अबू जहल सोच रहा है कि यार वो तीनों तो अहद करके गए हैं, तोड़ेंगे नहीं, चलो हम तोड़ देते हैं, जो कफारा होगा अदा कर देंगे, हम सुन करके चले आएंगे। अबू जहल आ गया, यही सोचकर अबू लहब आ गया, यही सोचकर उसको दोनों साथी आ गए। और जब आ गए तो और शर्मिंदगी हुई। तो एक अबू लहब ने कहा अबू जहल से कि ये बताओ कि यार हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम कुरान न सुने, और देखो हम 3 दिन से आ रहे हैं लगातार, और अहद पैमान करके गए तब भी तोड़ दिया, क्या वजह है बताओ। तो अबू जहल कह रहा है कि यार सुनो, ये जानते हो ये वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और ये कुरान जो पढ़ रहे हैं ना, वाकई अल्लाह की सच्ची किताब है, आसमानी किताब है, इनकी अपनी बनाई हुई नहीं है। तो अबू लहब ने कहा यार फिर मान क्यों नहीं लेते? सुनो, अगर ये जानते हो कि ये सच्चे और पक्के नबी हैं, अगर ये जानते हो कि ये सच्ची और पक्की किताब है, अगर ये जानते हो कि ये आसमानी किताब है, अगर ये जानते हो कि इनकी बनाई हुई अपनी कोई बात नहीं है, तो मान क्यों नहीं लेते? अबू लहब ये कहता है कि अरे मियां, जानने में कोई झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा तो मानने में है। अरे जानने में कोई झगड़ा नहीं, जानते तो खूब है, लेकिन मानने में झगड़ा है। और सुनो, अगर हम इनको नबी मान लेंगे तो शराब छोड़नी पड़ेगी, जुआ, अरे बोलो, ये हमारे सब बैठे हुए हैं आजकल, हमारे नौजवानों में लूडो का बड़ा शौक हो गया है। हम समझते हैं कि जुआ वही है कि जो खेलते हैं लोग पैसा वैसा। लूडो अगर पैसे पे खेला गया तो जुआ, हाँ, क्रिकेट अगर जुआ पर खेला गया, बाजी पर खेला गया, तो क्या है वो? लूडो जुआ नहीं। अगर ये पैसा तय कर लिया जाए, तुम हारोगे तो इतना दोगे, और हम हारेंगे तो हम तुमको इतना देंगे, ये जुआ है। अबू जहल कह रहा है अरे हम इनको मोहम्मद मानते हैं, लेकिन जिस दिन इनको मान लेंगे, जुआ छोड़ना पड़ेगा। हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते मानते हैं, लेकिन तब भी जुआ छोड़ नहीं पा रहे हैं। अरे हमारी सरदारी चली जाएगी, हमें शराब छोड़ना पड़ेगा। अरे 360 बुतों के सामने सर झुकाने से बच करके एक अल्लाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए इनको जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मेरे दोस्तों, जब तक वो जानते रहे, जब वो जानकर जिंदगी गुजारते रहे, तो सारे के सारे जहन्नम में चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक नबी को मोहम्मद जान करके जिंदगी गुजारते रहे, मेरे दोस्तों, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का परवाना नहीं मिला। और जब जानने के साथ साथ नबी को मान भी लिया उन्होंने, और ये ऐलान कर दिया कि आए मेरे नबी, अपने घर से निकले थे तो आपका सर लेने निकले थे, लेकिन आपके दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते अपना सर देने हम आ गए। अब आपका दर है, मेरा सर है। जब जान लिया और जानने के साथ मान भी लिया, तो अल्लाह ने ऊपर से आयत नाजिल कर दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये हमसे राजी और हम इनसे राजी। तो आपको समझ में आया कि सिर्फ जानने में कामयाबी नहीं है, बल्कि जान करके मान लेने में कामयाबी है। अब एक वाकया मैं आपको और सुनाता हूँ, मानने का सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ मानने वालो, ऐ मानने वालों और ऐ यकीन रखने वालों। कैसा माना, किस तरीके से माना? हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में तशरीफ फरमा है, ऊँट खरीदने गए हैं। एक यहूदी को देखा कि बड़ा लाल ऊँट, सुर्ख, बड़ा मशहूर ऊँट, पहुंचे, उसका नाम लेकर कहा ऊँट बेचोगे? कहा कि हाँ मोहम्मद, ऊँट तो बेचने ही के लिए मैदान यहाँ लाए हैं बाजार में। कहा कितने का बेचोगे? इतने का बेचेंगे। कहा हुजूर ने पूछा कि तुम्हारा वही ऊँट है जो बड़ा फेमस है? अरे फेमस उन्होंने नहीं कहा था, का बहुत मशहूर है, बहुत मारूफ है, वही सुर्ख वाला। कहा कि हाँ वही है। कितने में दोगे? कहा इतने में देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो इतना तो हम नहीं देंगे, हमारे पास इतने पैसे हैं, अगर इतने में देना हो तो दे दो। उस यहूदी ने पता नहीं क्या सोचा, और सोचने के बाद अल्लाह के नबी से फरमाया कि मोहम्मद, मेरे बिरादरी के लोगों ने यानी यहूदी इससे ज्यादा मुझको दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। लेकिन अगर आप कह ही रहे थे उससे कम ही में आप ले लीजिए, लाइए दीजिए। आपने पैसे दिए और ऊँट की नकेल पकड़ करके चल पड़े। जब यहूदियों को पता चला कि अरे ये मेरा बिरादरी, मेरे मसलक का, मुझको इतने में नहीं दिया और मोहम्मद को कम पैसे में दे दिया, सारे लोगों ने घेर लिया, तुम्हारा हुक्का पानी बंद, तुमको बाईकाट किया जाएगा, टाट से तुमको उठा दिया जाएगा। क्यों? कहा इसलिए कि मुझको तो नहीं दिया इतने में और उससे कम में दे दिया मोहम्मद को। अगर तुमको बिरादरी में रहना है, अगर हम लोगों के साथ उठना बैठना है, चाय पानी हमारे साथ हमारे शिरकत करना है, तो तुमको मोहम्मद से ऊँट वापस लेना पड़ेगा। चलो अब वो सब चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट वापस लेने। और बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट वापस कर देंगे कि ना कर देंगे? सुनिए, एक हदीस है, मफहूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी बिका हुआ माल खुशी से वापस कर ले, खुशी से वापस कर ले, वो जन्नत में जाएगा। एक सहाबी गरीब, सहाबी तो सभी गरीब थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे तो बहुत ही गरीब थे। एक सहाबी इंतहाई दर्जे के गरीब उठे और जाकर के फुटपाथ पर एक ठेला लगा लिया, सामान खरीदने लगे और बेचने लगे। ऐसे ठेला लगा लिया, सामान बिकता रहा, बेचते रहे। एक जमाना गुजर गया, कभी उन्होंने दुकान बंद नहीं की। एक दिन एक बुढ़िया आई, अम्मा आई, कहा ए बेटा, हम ये सामान तुम्हारी दुकान से ले गए थे, लेकिन हमारे घर में मौजूद है, इसको तुम वापस कर लो। वो सहाबी रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। बुढ़िया समझ गई कि ये वापस नहीं करना चाहते। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, अगर तुम वापस नहीं करना चाहते तो वापस ना करो, लेकिन रो क्यों रहे हो? सहाबी कहते हैं, ए अम्मा, अरे तुम्हारे वापस करने की वजह से नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रोते हो? कहा इसलिए कि आज मेरे दिल की तमन्ना जो थी वो पूरी हो रही है। हमने दुकान जिस मकसद से खोला था, एक जमाने के बाद वो मकसद हल हो रहा है। कहा क्या मकसद था? कहा मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था कि जो शख्स बिका हुआ सामान खुशी से वापस कर ले, वो सीधा कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए ये दुकान खोली थी कि कभी न कभी कोई वापस करने आएगा, हम खुशी से वापस कर लेंगे तो अल्लाह के रसूल के फरमान के एतबार से कहाँ चले जाएंगे? जन्नत में चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, उनका दुकान खोलना जन्नत के लिए था, हमारा और आपका दुकान खोलना अपने बेटे और बेटियों के लिए और किसके किसके लिए है, हम और आप खूब जानते हैं। मेरे दोस्तों, कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि आज मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो रही है, लाओ वापस कर ले। ये इसीलिए तो दुकानें खोला था, इसी तमन्ना में दुकान खोला था, अब तक कोई वापस करने नहीं आया। आज एक जमाने के बाद तुम वापस करने आई हो, लाओ। खुशी से वापस कर दिया और खुशी से वापस करके इनको वापस कर दिया और कहा जाओ, मुझको जन्नत का टिकट मिल गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसी दिन वो दुकान बंद कर दी और बंद करके घर चले आए। लोगों ने कहा दुकान क्यों बंद कर दिया? अरे दुकान तो चल गई थी ना, दूसरी खोल लेते, बेटे को खुलवा देते, दामाद को खुलवा देते, अपने भतीजे को खुलवा देते, इनके लिए उनके लिए। कहा कि नहीं, मैंने जन्नत के लिए दुकान खोला था, जन्नत मिल गई, दुकान बंद हो गई। तो जब अल्लाह के रसूल का फरमान है बिका हुआ सामान क्या करें, तो बताओ अल्लाह के रसूल वापस करेंगे कि ना करेंगे? जब कह रहे हैं, आ गए यहूदी, ए मोहम्मद, बेचने वाला कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा ऊँट वापस कर दीजिए। कहा अच्छा क्यों? कहा कि ये सब मेरी बिरादरी के घेरे हुए हैं,
कह रहे हैं ना वापस करना पड़ेगा आपको। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ले ये तुम्हारा ऊँट है। ऊँट दे दिया। अब वो सब लेके जाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे मेरा पैसा तो वापस कर दो, जो तुमको कीमत दिया था वो तो वापस कर दो। अरे वो यहूदी मुकर गया। वो यहूदी कहता है मोहम्मद आपने मुझको कहाँ कीमत दिया था, आपने कीमत तो नहीं दिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैंने कीमत तुमको दिया था, तुमने ऊँट दिया, मैंने कीमत उसकी अदा की, वापस करो। जो लोग समझौता कर ले आए थे पकड़ करके, यहूदी कहने लगे मोहम्मद आप चलिए ठीक है समझ लीजिए, अगर गवाह पेश कर दीजिए तो हम वापस करवा देंगे। क्या पेश कर दीजिए? गवाह। अगर कोई एक आदमी मिल जाए बताने वाला, हम वापस कर देंगे। कहा भाई हम थे देने वाले पैसा, ये थे लेने वाले, अल्लाह था, उसके अलावा कौन था वहां? इतने में वो एक सहाबी हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे और फौरन निकल करके आए, ए अल्लाह के नबी अगर आप कहें तो मैं गवाही दे दूं, अगर आप कहें तो मैं गवाही दे दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुज़ैमा गवाही दे दो, और गवाही दिया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी ने तुमको कीमत अदा किया है। अब जब गवाही मिल गई तो सरेंडर हो गए सब और कीमत दिया और ऊँट लेकर के चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए खुज़ैमा तुम तो वहां थे नहीं, तुमने देखा नहीं था, तुम वहां मौजूद नहीं थे, तुमने गवाही कैसी दे दी? हज़रत खुज़ैमा जो बात कह रहे हैं मेरे दोस्तों वो आबे ज़र से लिखने के लायक है। अल्लाह करे हम सबको समझ में आ जाए, अल्लाह करे हम सबको समझ करके उसी पर अमल करने की तौफीक अल्लाह अता फरमा दे। हज़रत खुज़ैमा फरमाते हैं ए अल्लाह के नबी एक दो बात नहीं, ए अल्लाह के नबी इससे ताज्जुब वाली बातें, ऐसी बातें जो दिमाग में आने वाली ना हो, ऐसी बातें जो दिल तस्लीम करने वाला ना हो, ऐसी बातें जो कभी आदमी मानने के लिए तैयार ना हो, ऐसी बहुत सी बातें बगैर आंख से देखे हमने आपकी कबूल किया है। ए अल्लाह के नबी आपने बताया कि मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने आपके कहने से कबूल कर लिया, मान लिया, तस्लीम कर लिया और ईमान ले आए। आपने बताया कुरान की आयत नाजिल होती है, मैंने कभी नहीं सुना जिब्रील को पढ़ते हुए आपको देते हुए, मैंने सिर्फ आपकी ज़बान से कही हुई बात मान लिया। आपने बताया जन्नत है, मैंने मान लिया। आपने बताया दोज़ख है और उसमें ये अज़ाब है, जन्नत है ये नेमतें हैं, मैंने आंख से नहीं देखा, मैंने मान लिया। आपने बताया इस आसमान के ऊपर 6 आसमान है, एक आसमान को देखा है, 6 आसमान नहीं देखा, आपके कहने से मान लिया। मैंने देखा, आपने बताया कि 6 जमीन नीचे है, एक जमीन मैंने देखा, 6 जमीन नहीं देखा, आपके कहने से मान लिया। आपने बताया कुल सरात है, 500 साल चढ़ाई वाला रास्ता, 500 साल का बराबर वाला रास्ता, 500 साल का उतरने वाला रास्ता मैंने नहीं देखा, मैंने आपके कहने से मान लिया। जब मानने का जज्बा आ गया, जब बगैर देखे सारी चीजें मान चुका, लेकिन आपकी जबान की निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए मैंने गवाही दिया कि मेरे नबी ने तुमको कीमत अदा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदक़ता या खुज़ैमा, तुम बिल्कुल बात तुम्हारी सच्ची है। मारिया किब्तिया के लड़के का इंतकाल हुआ, कैसा मानना था, देखा खुज़ैमा को कैसे मानना था, इस तरीके से मान के दिखाया, कैसे मानने का अल्लाह जज्बा अता फरमा दे हमको और आपको और सारी दुनिया के मुसलमानों को। मारिया किब्तिया के लड़के का इंतकाल हुआ, रो रही हैं बैठ करके, जिब्रील आ गए, ए अल्लाह के नबी अल्लाह ने कहा है कि आप अपनी बीवी से, आप दादी से कह दीजिए, मारिया किब्तिया से कह दीजिए इनका लड़का जो उनका इंतकाल हुआ है, जिनकी मोहब्बत में रो रही हैं, ये जन्नत में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? जन्नत में। और अल्लाह ने यह भी कहा है कि अगर आप कहें तो अभी मैं सारे पर्दे हटा दूं और ये मारिया किब्तिया अपने लड़के को जन्नत में खेलता हुआ अपनी आंखों से देख ले। आप कहें तो मारिया किब्तिया से कहा अल्लाह के नबी ने, ए मारिया किब्तिया मत लो, अल्लाह ने जिब्रील को भेज करके ये ऐलान करवाया है, अगर तुम चाहो तो अल्लाह दिखा दे तुम्हारा लड़का जन्नत में खेल रहा है। मारिया किब्तिया कहती हैं, ए अल्लाह के नबी अगर मैं अपनी इन आंखों से अपने लड़के को जन्नत में खेलता हुआ देख लूं तो जितना यकीन मेरी आंखों से देख कर आएगा उससे ज्यादा यकीन आपकी जबान से सुन करके आ गया, हमको देखने की जरूरत नहीं है। यह है मानना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना